राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जूही ऑन द ब्लॉग। तो आज मैं आप लोगों के साथ एकादशी की स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो साल में 24 एकादशी आती है और हर एकादशी की अलग अलग स्टोरी है। तो मैं आप लोगों के साथ योगिनी एकादशी की स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, जो 17 जून को है और 2020 है। तो 2020 में 17 जून को योगिनी एकादशी आती है और इस एकादशी को करने से हमें बहुत सारे पापों से छुटकारा मिल जाता है, जैसे कि गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या और पीपल के वृक्ष काटने से जो पाप हमें लगता है उससे भी हमें छुटकारा मिल जाता है और 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने का भी फल मिलता है। तो हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। कुछ लोग एकादशी का व्रत निर्जला व्रत करते हैं, कुछ लोग फल खाकर फलाहार करते हैं और एकादशी के दिन हमें चावल तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। जो लोग फॉलो करते हैं वो लोग एकादशी को बिल्कुल भी चावल नहीं खाते हैं। तो इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है और महाभारत से रिलेटेड ये स्टोरी है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान, मैंने जेठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महत्व सुना है। अब कृपया आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा सुनाइए। इसका नाम क्या है और महत्व क्या है, यह भी बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और यह इस लोक में भोग और परलोक में भी मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, सुनो ध्यानपूर्वक। स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प ले आया, लेकिन कामशक्त होने के कारण वह स्त्री से हास्य विनोद तथा रमन करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के ना आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अति कामी है। वह अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमन कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वर श्री शिव जी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से हेमा माली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्धान हो गई। मृत्यु लोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल से भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वो मार्कंडे ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उसे देखकर मार्कंडे ऋषि बोले कि तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई। हेममाली ने सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले कि निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत सुनाता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि के कथा अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान कृष्ण ने कहा है कि हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। उसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग प्राप्त होता है।
अगर आप लोगों को योगिनी एकादशी की स्टोरी अच्छी लगी तो आप लोग कमेंट करना राधे राधे, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और चैनल को शेयर भी करना, वीडियो को शेयर करना। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग या नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।